दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला आगरा विकासखंड शमशाबाद के गांव बागोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं और सरकारी योजनाओं का हाल आपके लिए लेकर आते हैं। आज इसी कड़ी में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बांगुड़ी गांव में। तो आइए रुख करते हैं इस गांव का। जी हाँ, तो हम आ गए हैं इस चौपाल पर। ये चौपाल जो लगी है आगरा के बांगुड़ी गांव में, वो गांव जिसकी पहचान स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के तौर पर है। और यहाँ पर मौजूद जो किसान हैं उनसे हम योजना के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कितनी जानकारी इन्हें योजनाओं के बारे में है और कितना लाभ ये ले रहे हैं। तो बातचीत की यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञ के पास जाते हैं और योजना के बारे में चर्चा करते हैं। जी, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा। जो हमारी फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सबसे ज़्यादा समस्या किसान के सामने ये आती है कि जो भी फसल वो अपनी बो रहा है, उस फसल के अंदर मान लीजिए फसल हमारी किसी तरीके से नष्ट हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कोई कीट व्याधि लग जाता है, तो उसमें हमारी फसल नष्ट हो जाती है। इसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो शुरू की गई। उसमें किसान अपना बीमा करा सकता है फसल का, और उस बीमे के लिए जैसे एक निर्धारित कर दिया, खरीफ के लिए 2% तक और जबकि रबी के लिए 1.5% तक उसका जो प्रीमियम है वो आता है। और उसमें किसान की अगर फसल नष्ट होती है तो उसको वो धनराशि बीमे के रूप में प्राप्त हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चौपाल पर मौजूद जो किसान हैं उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए हमें। फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे हमारी कीट पतंग ये लगते हैं, इसके साथ में हमारे गाय के द्वारा हमारा नुकसान अधिक होता है। इसके लिए और किसानों के लिए अगर सुविधा की जाए कि उनकी बाउंड्री वॉल के लिए व्यवस्था की जाए, सरकार करे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना की बात जैसे 1% 2% फसलों के लिए लिया जाता है, पर किसानों को अभी तक ये कभी नहीं बताया गया कि जैसे आपका 1% या 2% कट रहा है, इसकी बाबत में आपको फलानी फसल पे कितना मुआवजा मिलेगा। और वैसे अभी तक का तो ये रहा है कि कभी भी किसी फसल का कोई मुआवजा मुख्य रूप से नहीं मिला। जैसे किसी को 500 रुपये मिले गए, 200 मिल गए या 20 रुपये मिल गए, तो इससे तो तहसील जाने की भरपाई भी नहीं हो पाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। किसानों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है? फसल बीमा योजना अभी सरकार ने जो भी लॉन्च की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका प्रीमियम वगैरह जो कट जाता है उसके बारे में तो बैंक हमको कवर नोट नहीं दे पाती हैं, या हमको जानकारी नहीं मिल पाती कि हमारा बीमा में पैसा कटा है या नहीं कटा है। दूसरा, जब आकलन किया जाता है तो उसमें थर्ड पार्टी उसको रेवेन्यू बोर्ड को लगा रखा है, जबकि बीमा का और डायरेक्ट किसान का संपर्क रहे या बैंक से डायरेक्ट संपर्क रहे तो बीमा का किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ठीक, आप अपना स्थान दें। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमें बताएं, यहाँ पर किस तरह से फायदा है इससे? किसान बीमा के मालूम जैसे मालूम पड़ जाए तो फायदा है जाते हैं, और ना मालूम पड़े तो रह जाते हैं। बहुत ही कम जो है प्रीमियम रखा गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, और किसानों का अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हो जाती है। तो आपको लगता है कि संकट के समय किसानों की मदद हो जाती है उससे? सूचना तो आती है कि जैसे माँ जाओ फार्म भरो, माँ जाते फिर मिले पावत ना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए।
प्रधानमंत्री फसल योजना जो बीमा जो निकाला है उन्होंने, बढ़िया है, स्कीम बढ़िया है। और अगर बीमा करा लेते हैं उससे लाभ भी होता है। या जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें जो है उनको जो है अनुदान के तौर पे कुछ मिलता है और सरकार देती भी है और प्रयास भी कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। ठीक जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह से इससे किसानों को लाभ हो? ये किसान बीमा तो बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री ने सही निकाला है, पर इसका फ़ायदा किसान नहीं ले पाते हैं। कोई कहता है कि बीमा से क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। तब आपदा आती है तब मालूम पड़ती है कि कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। जब उसकी याद आती है उसको, तो पहले से तो कोई सोते रहते हैं सब किसान। योजना से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं आगरा के बांगुड़ी गांव में। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को रखते हैं जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। ये भी योजना सही है मैडम, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। जैसे कि पहले था कि पूरी तहसील में नुकसान हो जाता था जब किसान को मिलता था। अब कुछ सुनते हैं कुछ घटा के कर दिया है। जब मैंने अपना बीमा कराया है तो पूरा काम भर जाएगा जब मुझे बीमा मिलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने अपना कहना यह है कि इकाई को और कम किया जाए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे मैंने अपने खेत का बीमा कराया और मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे मिलना चाहिए। और ये लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पूरा गांव में नुकसान होगा या पहले था कि पूरी तहसील में नुकसान होगा, 60% से ऊपर या 50% ऊपर जाएगा जब मिलेगा। लेकिन ये गलत बात है। मैंने बीमा कराया है तो मुझको मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपके लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी। आपको जान के खुशी होगी कि पहले ग्रिड के आधार पर जो आकलन होता था उसे अब घटा दिया गया है और इसे छोटा कर दिया गया है। जिसने किया है उसके लिए आना चाहिए जी, न कि पूरे गांव के लिए या मान लो एक क्षेत्र के लिए, ब्लॉक के लिए। ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू जी। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा को जी तो पहले से ही चल रहा, कोई बना क्रॉप लोन लेते को बीमा हो तो कोई हर एक किसान को, पर आज तक लाभ का हुआ मन तो दिख रहा सब। अच्छा, ठीक है, बैठिए। कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूप सिंह प्रयास बांगुरी। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। योजना बहुत बढ़िया है। अब यही है कि फायदा ना मिल पाए रहा तो वो एक बात अलग है। योजना तो बढ़िया है, प्रधानमंत्री योजना जो निकाली है जी, बढ़िया योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार बदलाव हो रहे हैं और बेहतर किया गया है किसानों के लिए। कैसी लग रही है ये? तो कैसी नहीं, ये योजना तो बढ़िया है पर बे कर्मचारी तो ना कर रहे, किसान की है। परेशान कर रहे हैं, कर्मचारी ना कर रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। अभी बहुत बदलाव हुए हैं, किसानों के लिए फायदा ही देखा गया है उसमें। अगर उनकी इच्छा हो तब वो बीमा करा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन अगर करें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बीमा कराओ किसानों के लिए। फसल नष्ट हो रही है, हो रही है, तो सब किसानों के लिए सब कचू तो सुविधा तुम कर सकते हो तुम। बिल्कुल, फसल नष्ट होने पर जब किसानों के हाथ में कुछ नहीं बचता तो उनके लिए एक भरपाई के तौर पर कुछ मदद हो जाती है। क्या कहते हैं? हो जाती है मदद। हाँ, आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कई किसान हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो योजनाएं चला रही है, वो जो योजना है वो उनके बहुत काम आ रही है और किसानों के हित के बारे में सीधे सीधे सोचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया था और को फायदा ना ले पावा था। प्रधान योजना मंत्री थे, लोगों ने कराया है बीमा यहाँ पर इस गांव में किसानों ने। और एक आदमी कराओ मन तो मन ना कराओ। ठीक, हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। ये योजना आपको कितनी अच्छी लगती है? ये योजना वैसे देखी जाए तो बहुत ही लाभदायक है किसानों के लिए, पर इसमें जो प्रीमियम का जो चक्कर है वो थोड़ा दिक्कतें हैं उसमें। जैसे मान लो पूरे गांव में यदि मान लो आपदा आ जाती है, पूरे गांव में आ जाती है, किसी एक दो किसान का हो जाता है तो मुआवजे मिलने में बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि वो लेखपाल और ये मान लो फिर बहुत ही वो कानूनी चक्कर वो लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए आज से देखा जाए तो थोड़ी खामी है इसमें। नहीं, वैसे लाभदायक योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। योजना को किया गया है, इसके बावजूद अगर कुछ किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए जिससे वो उनका लाभ ले पाएंगे, आपको लगता है? देखिए बहन जी, हमारी सरकार जो नारा है कि किसान को हम जो है दुगना चौगुना मालदार कर देंगे, उसकी आमदनी को दोगुनी चारगुनी बढ़ा देंगे, उसके तहत ये जो फसल बीमा योजना चलाई गई है, निरंतर इससे बहुत अच्छे लाभ हैं। लेकिन कमी वही है कि जिसका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, जिसने लोन लिया हुआ है, उसका बीमा कट रहा है, उसको समय पर लाभ मिल सकता है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि किसानों को भी जानकारी नहीं है। उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कि वो समय पर उसको फॉर्म को नहीं भर पाता है, तहसील में जाकर के उसको भरना पड़ता है, वहाँ नहीं पहुँच पाता है, जाता भी है कई दिन चक्कर काट करके निकल आता है, फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि लाभ मिले तो योजना अच्छी है, क्योंकि मुश्किल के समय
किसान की अब जो फसल है कैसे दुगनी चौगनी हो जाएगी, उसको गाय खा रही हैं। ये गेहूं के खेत में झोंपड़ी डाल के पड़ा हुआ है और फिर भी बाजरा की फसल नष्ट कर दी गायों ने, गेहूं की फसल नष्ट कर दी गायों ने। अब उसको बीमा भी नहीं मिले, बीमा मिल नहीं रहा है क्योंकि उससे जानकारी नहीं है, जानकारी है भी तो वो प्रोसेस इतना कठिन है कि मिल नहीं पा रहा है। ये है समस्याएं। योजना तो अच्छी है जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। फसल बीमा योजना भी अच्छी है, हर योजना जो निकाले गवर्नमेंट वो अच्छी ही निकालेगी। पहले बीमा योजना पैसा कटता था, किसी को बीमा नहीं मिलता था, लोग ने कटवाना ही बंद कर दिया। पहले पैसे भी ज्यादा कटते थे, अब तो प्रीमियम भी कम हो हाँ, गया है जी। पहले कटते थे, किसी को फायदा नहीं मिला, अब लोग पीछे हटने लगे उससे। अब वैसे तो उससे फायदा होगा, जो किसान कटवाएगा उसको फायदा होगा, लेकिन उसके लिए परेशानी तो करनी पड़ती है, भागना पड़ेगा बहुत। तो आप मानते हैं कि जो बेहतर फसल बीमा योजना जो अब आई है उसका लाभ किसानों को लेना चाहिए? उसका लाभ लेना चाहिए किसानों को। बिल्कुल। बैठिए। योजना से जुड़ी और जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है, आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चित है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं आगरा के बांगुड़ी गांव में। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को रखते हैं जारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। अगर फसल किसी आपदा से नष्ट हो जाती है और किसान जब बहुत ही बेसहारा या बेबस महसूस करता है, उस समय एक मदद के तौर पर उसके पास ये बीमा की राशि पहुंचती है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? किसान जब लोन लेता है और फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा लेने के लिए कागजी कार्रवाई की व्यवस्थाएं ज़्यादा कर दी हैं सरकार ने। किसान भाग दौड़ ज़्यादा हर किसान नहीं कर पाता और सरकार को भी पता है किसान ऋण के बोझ से व्याकुल है, लेकिन फिर भी कागज कार्रवाई यहाँ बजो, पटवारी को ढूंढो, इसको ढूंढो, वो हर किसान नहीं कर पाता, तो वंचित रह जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए, किस तरह से ये किसानों को और फायदा दे सकती है और किसान इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं आप? उसको हर किसान को करना चाहिए बीमा फसल का, क्योंकि जब ओले या असमय जो बारिश होती है उससे मतलब नुकसान होता है, तो बीमा हुआ तो वो उसका मुआवजा मिल जाएगा और बीमा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। और बीमा हर इंसान को किसान को कराना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। आप भी कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयपाल परियार बांगुड़ी से। जी जयपाल जी बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए, क्या राय है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है, जिससे कि किसी में प्राकृतिक कोई आपदा पड़ जाती है तो फसल का बीमा उसे मिल जाए और अपना वो समय से उसका वो करे। जी तो एक मुआवजा उसे मिल जाता है, मुआवजा मिल जाए समय से। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जो योजना निकाली है किसानों के हित में मैडम काफ़ी, जिससे क्या है कि कभी कभी किसानों के पास पैसा नहीं होता है तो बैंकों के द्वारा लोन मिल जाता है, उससे क्या है उनको फसल बोने में सुविधा मिलती है। जी ठीक है, थैंक यू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? और इस योजना में और बेहतर भी इस योजना को किया गया है, कई नए आयाम जोड़े गए हैं, क्या लगता है आपको कि इससे कितना लाभ है? बहुत लाभ है इससे, जैसे कि प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो किसान इससे फ़ायदा भी मिलता है उससे, जैसे कि ओलावृष्टि हो गई तो उसका भरपाई हो जाएगी और नहीं होगा बीमा तो नहीं हो पाएगी। इसलिए ये बहुत अच्छी योजना निकाली है, बट इसके लिए सबको अभी जागरूकता नहीं कराई है। ब्लॉक से कोई आता नहीं है, जिले से कोई आता नहीं है, तो जानकारी कम है किसानों को। जी ठीक, धन्यवाद। आपसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये योजना अब तक तो बहुत बेहतर होती चली गई है पुरानी योजनाओं से। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये योजना कितनी अच्छी है और किसान किस तरह से इसका लाभ उठा सकता है? किसानों के पास में जानकारी अगर होगी तो किसान बहुत अच्छी तरीके से इसका लाभ लेंगे, लेकिन जानकारी देने वाला कौन है, कैसा है, किस प्रकार से जानकारी दे रहा है, अगर जानकारी अच्छी तरीके से हमें प्राप्त होगी तो आसानी से हमें ये इसका लाभ ले पाएंगे। और आपसे चाहते हैं यही है कि जो भी लोग इसमें हैं वो अच्छी तरीके से किसानों से सीधी बात करें और डायरेक्टली आसान भाषा में बात करें, ना कि आज देखिए किसान के पास जितना भी काम है किसान का बैंक में या कहीं पे भी तो इंग्लिश क्या चीज़ है। इंग्लिश से अगर देखी जाए तो किसान इतना पढ़ा लिखा होता तो मिट्टी के काम थोड़ी करता, वो तो नौकरी करता। फिर किसान ठीक है, यानी कि आसान या स्थानीय भाषा में हाँ उसको जानकारी मिलनी चाहिए, ना कि इंग्लिश भाषा में। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है, तो वंचित बहुत किसान है अपने यहाँ पे, बहुत किसान वंचित हैं इसी वजह से।
आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमने बात की है यहाँ पर किसानों से, और ये योजना काफ़ी इसमें बदलाव लाया गया है, तो अभी हालिया क्या बदलाव लाया गया है इसके बारे में किसानों को बताइए। मैम हाल में ऐसा है, केसीसी जिन लोगों के पास में है उनका बीमा बैंक के द्वारा ही ऑटोमेटिक उसका बीमा का पैसा जमा होता है, और जो जिनका केसीसी जिनके पास नहीं है तो उनका बीमा उन्हें अलग से कराना पड़ता है। इसमें बदलाव क्या किया गया है? प्रीमियम की राशि मैम कम कर दी गई है इसमें। आगरा के बांगुड़ी गांव से आज हमने चौपाल में कई किसानों से बातचीत की और योजना के बारे में उनसे जानने की कोशिश की, और सभी किसानों का मानना यह है कि जो सरकार योजना लेकर आ रही है वो जाहिर तौर पर उनके हित के लिए है और किसानों का काफ़ी फायदा उनसे है। बस उन्हें जानकारी का अभाव महसूस हो रहा है, वो चाहते हैं कि उन्हें और जानकारी योजना की दी जाए। इसी के साथ आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। चौपाल चर्चा की अगली कड़ी में किसी और गांव से हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे चौपाल चर्चा। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।